तो साइन का जो आपका ग्राफ है ना वो इस तरह से जा रहा है। तो अब जो हम पीरियोडिसिटी डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये वाला वैल्यू है, ये आपका कितना हो गया, 2 पाई हो जाएगा, 4 पाई हुआ यहाँ पे, ये हो गया 6 पाई, ये हो गया 8 पाई, ठीक है, ये हो गया 10 पाई, 12 पाई, समथिंग इस तरह से आप वैल्यू लेते जा रहे हो, है ना। तो अब देखो क्या है कि मुझे ये क्यों आपका टी इज जो टी है वो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यूज होना चाहिए, है ना। तो मैंने यहाँ पे देखा कि भाई ये जो फंक्शन है ना, इसके बाद 2 पाई के बाद ना रिपीट हो रहा है, जैसा 2 पाई तक का है यहाँ से यहाँ तक का, वैसा ही फंक्शन इसके बाद है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर 2 पाई है ये वाला वैल्यू, तो इसके बीच का वैल्यू भी 2 पाई होगा, ये भी आपका 2 पाई है, ये 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है, सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं 2 पाई नहीं लेके मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मेरा जो फंक्शन है वो मैं यहाँ से 0 से 4 पाई तक कर लूँ, यहाँ से यहाँ तक कर लूँ, तो अब जैसा ग्राफ यहाँ पे है ना, इसके बाद भी आप वैसा ही ग्राफ बना सकते हो। तो ये इस वाले पॉइंट से आपका जो ग्राफ है ऐसा ही ग्राफ बना सकते हो, ठीक। और उसके बाद आपका आगे भी सेम ऐसा ही ग्राफ बना सकते हो। तो मैं इस ग्राफ को देख के क्या बोल सकता हूँ कि आपका जो यहाँ पे देखो अभी 4 पाई तक का एक जैसा ग्राफ जा रहा है, अप टू 4 पाई तक का, यहाँ 4 पाई तक का एक जैसा ग्राफ गया, और उसके बाद आपका यहाँ से 4 पाई तक का भी एक जैसा ग्राफ जा रहा है, फिर आपका यहाँ से यहाँ तक का भी 4 पाई तक का एक जैसा ग्राफ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपके ग्राफ जा रहे हैं। तो ये इस ग्राफ को देख के मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि भाई ये 4 पाई के बाद क्या हो रहा है, जो ग्राफ है वो रिपीट हो रहा है, आफ्टर 4 पाई आपका जो ग्राफ है वो रिपीट हो रहा है। तो जो काम मैंने 4 पाई के लिए किया है ना, वही चीज मैं 8 पाई के लिए भी कर सकता हूँ, 10 पाई के लिए भी कर सकता हूँ। तो वो कंटिन्यूअसली ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज होंगे जिसके बाद मेरा ग्राफ रिपीट हो रहा होगा। इस वजह से क्या बोला गया कि भाई जो सबसे लीस्ट वैल्यू होगा इसमें, सही है, 4 पाई भी है, 6 पाई भी है, 8 पाई के बाद भी रिपीट हो सकता है, ये 12 पाई के बाद भी सेम रिपीट हो सकता है। तो इन सभी में जो सबसे लीस्ट वैल्यू है वो है आपका 2 पाई, क्योंकि अब जितना भी कुछ है वो 4 पाई हो, 6 पाई हो, 8 पाई हो, वो सब 2 पाई का मल्टीपल है। तो वो तो श्योर है कि उसके बाद वो रिपीट होगा ही होगा, सही है। तो इसीलिए क्या किया हमने, उसमें जो सबसे लीस्ट वैल्यू था वो वैल्यू ले रखा है, सही है। और दूसरी बात क्या है कि इंटरवल की जब हम बात करते हैं तो हम इंटरवल का मतलब है हम ये देख रहे हैं भाई कितने के बाद रिपीट हो रहा है। तो ग्राफ में आप क्या एक फिजिकल कंटेंट देख रहे हो यहाँ पे, सही है ना, एक मैग्नीट्यूड ले रहे हो। तो इस वजह से क्या है कि आप पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हो। जैसे अब फिजिक्स में जब हम यूज करते हैं तो हम ये देखते हैं भाई, जैसे आप बात करते हो पेंडुलम का, और फिर आपका जो वॉच है, तो वॉच में भी आपका क्या है, जो भाई मिनट एंड है, आवर्स एंड है, सेकंड एंड है, वो सब क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है कि नहीं। चाहिए आपका पेंडुलम होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। फिर पीरियोडिसिटी आपका, तो बाद में जाके जो पीरियोडिसिटी हम पढ़ रहे हैं ना, यही चीज आपका बाद में जाके क्या है, ऑसिलेशन उन सब में, अगर आपका जब पीरियोडिसिटी बहुत बढ़ जाता है या एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे यहाँ पे कंप्लीट रोटेशन हुआ, अगर कंप्लीट रोटेशन नहीं हो रहा है, सही है, इनकम्प्लीट रोटेशन हो रहा है, तो उस केस में वही चीज ऑसिलेशन बन जाता है बाद में। तो वो आप फिर ऑसिलेशन, शायद आपने ऑसिलेशन के बारे में पढ़ भी लिया 11th क्लास में, है ना। तो ऑसिलेशन वाला जो चैप्टर है वो इसी के ऊपर है, पीरियोडिसिटी के ऊपर है, ठीक है। सिमिलरली और भी बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पे जैसे हम कहते हैं कि कोई वो हो गया, कॉमेट आता है, सही है, तो जब धूम केतु हो गया ना, जब वो आते हैं तो वो आपने देखा होगा वो एक पर्टिकुलर फेज के बाद आ रहे हैं, तो वो उसकी पीरियोडिसिटी है। अर्थ का जो रोटेशन हो रहा है वो उसकी पीरियोडिसिटी है, उसके बाद वो रिपीट कर रहा है अपने आप को, अपना जो रोटेशन कर रहा है। तो ये है, ये पीरियोडिसिटी है, जो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद सेम वही प्रोसेस अगर रिपीट हो जाएगा, अपना जो डे नाइट हो रहा है वो पीरियोडिसिटी है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही होता है, सही है। तो इसी तरह से हमने क्या देखा कि हमारा जो फंक्शन है वो, अगर कोई फंक्शन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट हो रहा है, तो उसको हमने बोला कि इसमें जो लीस्ट इंटरवल वैल्यू होगा वो लीस्ट इंटरवल वैल्यू उसका क्या होगा, पीरियड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए अभी क्या है कि जैसे हम कहते हैं ना, हमारा जो हार्ट बीट है, देखो ना हार्ट बीट, वो भी एक पीरियोडिसिटी है, सही है, ठीक है ना। तो वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर उसके बाद वो धड़कते रहते हैं। तो उस तरह से आप क्या करोगे, तो हार्ट बीट हो गया, सब कुछ हो गया,
सिमिलरली जब मैंने बात किया था आपसे कि जब आप इसका ग्राफ व्राफ ड्रॉ करोगे, या कभी आपने मूवी में किसी बंदे को आईसीयू में देखा होगा, तो वहां पे एक चार्ट चल रहा होता है, ठीक है, जब वो मरने वाला होता है, तो वहां पे जो ग्राफ फॉर्म हो रहा है वो भी साइन और कॉस के फॉर्म में होता है, उसका कॉम्बिनेशन होता है वो, और फाइनली वो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाता है ना, अगर वो मर जाता है। ठीक है, तो वो सब क्या है ना, सब आपका जितना भी कुछ है, और नेचुरल एक्चुअली क्या माना जाता है कि नेचर में जितने भी वेव्स हैं, ठीक है, वो लाइट वेव हो, साउंड वेव हो, मैं जो बोल रहा हूँ, सही है, तो ये सब जो है ये एक एक पीरियड में चलते हैं। हमारे पूरे म्यूजिक के जितने भी टोन्स हैं वो एक पीरियोडिसिटी में चल रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से अच्छे भी लगते हैं वो, ठीक है ना। आप रैंडमली कुछ भी बोलते रहो, जैसे हमने कहा कि सात सुर है, वो एक पीरियोडिसिटी के बाद रिपीट हो रहे हैं। अगर वो ऐसे नहीं होंगे, कुछ भी हो रहा होगा, तो फिर उसे हम कहेंगे कि भाई ऐसे ही फालतू कुछ भी बोलने में लगा या सुनाने में लगा है, ठीक है। तो ये है पीरियोडिसिटी, इसीलिए हमारी रियल लाइफ में बहुत जगह यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो पीरियोडिसिटी है जिसे हम जानते हैं, जो फंक्शन है हमारा, वो है साइन फंक्शन, है ना। तो साइन फंक्शन का जो पीरियोडिसिटी है वो कितना होता है, 2 पाई हो रहा होता है। जब हम साइन ऑफ एक्स की बात करते हैं तो इसका जो पीरियोडिसिटी होगा वो कितना होगा, 2 पाई होगा। और सिमिलरली जो हमने ये तो जो डेफिनेशन दिया था वो एल्जेब्रिकली डेफिनेशन था। जब हम ग्राफिकली अगर इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, तो आप तो देख चुके हो वैसे, है ना। तो ग्राफिकली क्या होगा, इफ द ग्राफ रिपीट एट फिक्स इंटरवल देन द फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक, ठीक है। तो कोई भी जो ग्राफ है, जैसे अपना ये ग्राफ है, ये एक फिक्स इंटरवल के बाद क्या हो रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो इसको वो जो फिक्स इंटरवल है उसको हम क्या बोलेंगे, पीरियड बोलेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं, इफ द ग्राफ रिपीट एट फिक्स इंटरवल, ठीक है। तो अगर फिक्स इंटरवल के बाद में ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा होगा तो उसे क्या बोलेंगे, देन द फंक्शन इज सेड टू बी पीरियड। ठीक है, देन द फंक्शन इज सेड टू बी पीरियडिक, तो वो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, पीरियडिक। अब क्या है कि मेरा फंक्शन पीरियडिक हो गया है, अब मुझे ये चेक करना है कि कौन से फंक्शन मेरे ऐसे हैं जो पीरियडिक होंगे और कौन से फंक्शन ऐसे हैं जो पीरियडिक नहीं होंगे। सही है, तो अभी ये हो गया अपना डेफिनेशन। तो अभी मैंने क्या देखा, साइन के बारे में मैं बता चुका हूँ। अब क्या है, कुछ और भी फंक्शंस हैं जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो पीरियोडिक है, तो वो पहले देखते हैं। जैसे आपने कहा फ्रैक्शनल पार्ट, तो अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट के ग्राफ की बात करता हूँ, तो आप ये देखो इसका जो ग्राफ होता है, ये आफ्टर 1 रिपीट हो रहा होता है, 0 से इसके बीच में जैसा ग्राफ फॉर्म होगा वैसा ही ग्राफ यहाँ फॉर्म होता है, ठीक है। ये ग्राफ भी कैसे हो गए, ये पीरियोडिक हो गए, हाँ। तो यहाँ पे आप देख लो, ये है इंटरवल, जैसा ग्राफ 0 से 1 के बीच में आपने बनाया हुआ है, 0 से 1 के बीच में जैसा ग्राफ आ रहा है वैसा ही ग्राफ आपका आगे भी आ रहा है, सही है। इसके बीच में भी 1 से 2 के बीच में भी ऐसा ही ग्राफ आएगा। तो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, ये भी पीरियोडिक फंक्शन है विथ, इसका जो पीरियड हो जाएगा वो कितना होगा, 1 हो जाएगा, सही है। तो अब क्या है कि जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो तो पीरियोडिक होते ही हैं। तो अभी क्या है, साइन का हमने देख लिया। कॉस की बात करें तो कॉस एक्स का जो पीरियड है वो भी आपको ग्राफ ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, 2 पाई होगा, ठीक है। टेन एक्स जो है आप ग्राफ देखना, टेन एक्स पाई के बाद रिपीट होता है, और जैसा टेन एक्स चलता है वैसे ही कॉट एक्स। ये कॉट एक्स क्या है, 1/10 ऑफ
एक्स है, इसका पीरियड भी पाई होगा, सही है। सेक एक्स का पीरियड 2 पाई, और फिर कोसेक एक्स का पीरियड भी 2 पाई, सही है। ये अब 2 पाई क्यों हो रहा है, सही है। आप ये देखो ना, मुझे एक बेसिक कंडीशन अप्लाई करनी है यहाँ पे, एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स, अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो पीरियडिक है। मैं क्या जानता हूँ कि जो साइन है, साइन ने क्या किया, एक्स प्लस मैंने जब 2 पाई किया तो आफ्टर 2 पाई साइन अपने आप को रिपीट करता है। तो अभी ये साइन जो है वो रिपीट कर रहा है 2 पाई के बाद, तो ये फिर से आपका साइन ऑफ एक्स बन जा रहा है। अब जो ये साइन एक्स वाला वैल्यू है ना, ये कहीं भी है। तो अब सोचो कि अगर मैं इसी फंक्शन को रेसिप्रोकल ले लेता, साइन ऑफ एक्स प्लस पाई करता, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि साइन का नेचर बदल जाएगा। साइन तो भाई अपने आप को 2 पाई के बाद रिपीट कर रहे हैं, तो अभी जो ये रेसिप्रोकल में आप रखो, या आप इसे ई की पावर पे रखो, सही है, या आप इसे किसी का एक्स बना दो, इसका जो नेचर है वो चेंज नहीं होने वाला। साइन का जो अपना नेचर है वो कैसे चेंज हो जाएगा, वो तो आफ्टर 2 पाई रिपीट कर रहा है तो रिपीट करेगा कहीं पे भी आए। तो यहाँ पे जो आपका, जब आप तीन रेसिप्रोकल फंक्शन पढ़ रहे होते हो, जो सेक एक्स है, कॉटेक एक्स, कॉट है, सेक है, और कोसेक एक्स है, तो ये कुछ नहीं है, आपका यहाँ पे जो फंक्शन आता है उसका रेसिप्रोकल था। और रेसिप्रोकल लेने पे आपका फंक्शन का पीरियोडिसिटी चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि ये इसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, सही है। तो जहां पे भी ये जाएगा ये प्रॉपर्टी यूज करेगा उसका। तो अभी ये रेसिप्रोकल होने पे चेंज नहीं हो रहा, और रेसिप्रोकल को ही हमने क्या बोला कि ये कोसेक एक्स है, सही है। ये किसी के पावर में आएगा तभी भी साइन थोड़ी बदलने वाला है, साइन तो साइन ही जैसा रहेगा। यहाँ आएगा तभी भी बदलने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम इस रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं। ये जो आपका रेसिप्रोकल था, तो जो पीरियड आपका साइन कॉस और टेन का होगा, सेम उसी पैटर्न में आपका पीरियड होगा किसका, कॉट का, सेक का और कॉसेक का। और ऐसा फंक्शन जो हमने पीरियोडिसिटी, जिसकी पीरियोडिसिटी देखी हो, आपको पढ़ाया गया हो और आप उसमें आपने पीरियोडिक देखा। एक मिनट बेटे, आप सोचो तो जितने फंक्शन आपको दिए हैं उसमें। कोई और फंक्शन जो पीरियोडिक हो, आपको पता हो। सर हाँ, सर एल्जेब्रिक फंक्शन तो अपीरियोडिक हुए न? एल्जेब्रिक फंक्शन पीरियड, हाँ, पीरियोडिक नहीं होता है। जो आपका फंक्शन है यहाँ पे फिर से आप ऐसा एक्सक्यूज नहीं दोगे, सर जब मैं कुछ भी ले सकता हूँ तो मैं एग्जैक्टली वही क्यों लूँ, सही है। तो मैं वो इसलिए ले रहा हूँ ताकि मेरा फंक्शन पीरियोडिक बन जाए, मगर मेरे पास वहां पे चांसेस हैं कि मैं कुछ और भी ले सकता था, ठीक है। तो वहां पे हमें क्या है ना, हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचना है इस चीज को। तो अभी क्या है कि मेरा जो कांस्टेंट फंक्शन होगा, वो कांस्टेंट फंक्शन का जो पीरियड है, वो जो भी आप कंसिडर करना चाहो वो ले लो, सही है। तो एक एकमात्र ऐसा फंक्शन है जिसका पीरियड कुछ भी हो सकता है।
अब हम बात कर रहे हैं ऐसे फंक्शन, चलो इसमें थोड़ा सा और कुछ बात कर लेते हैं कि आपका आपने मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स अगर पीरियोडिक है तो साइन ना धीरे धीरे जैसे चेंज होते जाएगा उस हिसाब से आपका पीरियोडिसिटी भी चेंज होते जाएगी। ठीक, तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे अगर आप मॉडुलस ले लोगे तो आपका क्या होगा। तो सबसे पहले बात कर रहा हूँ कि एफ एक्स इक्वल टू आपके पास मॉडुलस ऑफ साइन एक्स है। तो अगर मॉडुलस ऑफ साइन एक्स है, या आप एक ही साथ देख लेते हैं, मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स हो, मॉडुलस ऑफ टेन एक्स हो, मॉडुलस ऑफ कॉट एक्स हो, समथिंग इस तरह से, है ना। तो अगर ये है तो सेक भी तो ऐसे ही चलेगा, सही है, और कोसेक एक्स भी ऐसे ही चलेगा। तो आप देखो साइन एक्स का आपने मॉडुलस ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया था। जब हम मॉडुलस ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो ग्राफ कैसे फॉर्म हो रहा होता है, इस तरह से। तो जो निगेटिव वैल्यू होता है वो पॉजिटिव बन जाता है। तो ये 0 से 2 पाई, सॉरी 0 से पाई, पाई के बाद आप देख रहे हो कि ये ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये ग्राफ अपने आप को रिपीट करेगा तो इसका जो पीरियोडिसिटी होगा वो कितना होगा, पाई। तो इसका पाई है तो कॉस का भी, सही है, कॉस भी ऐसे ही चलता है। बस ये है कि आपका जो ग्राफ है वो शिफ्ट हो जाएगा पाई/2 इधर, ये ग्राफ यहाँ से ऐसे शिफ्ट हो जाता है। और क्या, ये है आपका साइन ऑफ एक्स, मॉडुलस साइन ऑफ मॉडुलस एक्स, ये है मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, तो जैसा साइन है वैसा ही कोसेक चलेगा, और जैसा कॉस है वैसा ही आपका सेक चलेगा। अब टेन के बारे में हम जानते हैं कि जो टेन का ग्राफ है, तो टेन का ग्राफ ड्रॉ करने के बाद उसको का मॉडुलस ले लेना है। तो अगर मैं मॉडुलस लेता हूँ टेन के ग्राफ में, तो ये हो गई पाई/2 की लाइन, ये है -पाई/2 की लाइन। एक दो वैल्यू और बना लेते हैं, सही। तो आप देखो ये -पाई/2 से पाई/2 के बीच में ग्राफ होगा, उसके बाद ये 3 पाई/2 होगा। जो आपका टेन का ग्राफ होता है वो इस तरह से जा रहा होता है। जब ग्राफ ऐसे जाएगा, या समझ, आपका जो ग्राफ है वो इस तरह से जा रहा है ना। तो ये क्या है, ये टेन ऑफ एक्स था, तो टेन ऑफ एक्स था, तो इसका पीरियड आप देख लो कि पाई के बाद जैसा पाई के बीच में ग्राफ बनाया है, ये देखो इसका इंटरवल पाई, इस पाई के बाद फिर से वैसा ही ग्राफ बन रहा है। मगर जब आप मॉडुलस लोगे तो क्या होगा, ये जो निगेटिव वाला वैल्यू है ये अभी ऊपर आ जाएगा। तो अब ये वाला वैल्यू क्या होगा, यहाँ आ जाएगा। अगर ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा तो आपका ग्राफ अभी भी इसका पीरियड पाई ही रहने वाला है। देखो जैसा ग्राफ यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वैसा ही ग्राफ यहाँ भी फॉर्म हो रहा है ना। तो ऐसा ग्राफ और ये ग्राफ दोनों ग्राफ सेम है, एक जैसे ही है, तो ये क्या हो गया, अभी भी इसका पीरियड पाई ही रहेगा। देखो आपका जो साइन था और कॉस था उसका पीरियड चेंज हुआ, मगर टेन का जो पीरियड है वही पीरियड आपका मॉडुलस ऑफ टेन का भी रहेगा और मॉडुलस ऑफ कॉट का भी रहने वाला है। सही है, तो ये हो गया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि हमारा कोई भी जो एल्जेब्रिक फंक्शन है, जैसे भी बोला गया, any algebraic function except constant function is non-periodic। सही है, अब इसमें आपके जितने भी फंक्शन है वो आप लीनियर फंक्शन ले लो, क्वाड्रेटिक ले लो, सही है, क्यूबिक ले लो, जो भी फंक्शन है, या कोई पॉलिनोमियल ले लो, ये जितने भी फंक्शन है वो सब आपके पीरियोडिक नहीं है। दूसरी बात, अगर अगर आपके ने किसी भी फंक्शन का रूट लिया ना, तो रूट लेने पे भी क्या होता है, आपका फंक्शन नॉन पीरियोडिक हो जाता है। सही है, क्योंकि रूट स्क्वायर रूट क्या होगा, ये सब आपके फंक्शन हमने ले रखे हैं, उसके बाद मैं क्या ले रहा हूँ, ऐसे फंक्शन। अलजेब्रिक में तो रूट रूट ये भी आ गया, इरेशनल फंक्शंस भी आ जाएंगे यहाँ पे, है कि नहीं। वैसे इरेशनल फंक्शन भी क्या हो गया आपके, इरेशनल फंक्शन, ये सभी फंक्शन आपके नॉन पीरियोडिक है। सही है, तो अभी एक्स स्क्वायर टाइप का ले रहे हैं हम, 3x+5 ले रहे हैं, क्यूबिक फंक्शन ले रहे हैं, x³ + समथिंग 5, ये सब नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। अब क्या है
कि अगर आपके पास साइन ऑफ रूट एक्स दिया और रूट ऑफ साइन एक्स दिया तो दोनों में अंतर है, सही है। यहाँ पे क्या है, जब आप इस फंक्शन में अगर मैं इसको एफ एक्स कहता हूँ, है ना, हम तो इन दोनों फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो अगर मेरे पास इस फंक्शन को मैं एफ एक्स कहूँ कि साइन ऑफ रूट ओवर एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी जो होगा वो क्या होगा, साइन ऑफ, देखो यहाँ पे आएगा रूट के अंदर आ रहा होगा वैल्यू एक्स प्लस टी। अब कुछ भी कर लो, ये टी आप यहाँ से हटा नहीं सकते। ये क्या है, आपका नॉन पीरियोडिक फंक्शन है क्योंकि रूट आ रहा है। दूसरा जो फंक्शन है आपका जी एक्स, ये क्या है, आपका साइन दिया हुआ है यहाँ पे, साइन ऑफ एक्स है। तो अगर मैं यहाँ पे x प्लस जैसे 2 पाई ऐड करते हैं, हम जानते हैं साइन का पीरियड 2 पाई होता है, तो मैं यहाँ पे जो x ऐड करूंगा वो साइन के साथ आ रहा है, देखो रूट के साथ नहीं आ रहा है, साइन के साथ आ रहा है, तो दोनों में अंतर है। यहाँ पे जो आपने x ऐड किया वो साइन के लिए कर रहे हो, तो साइन डिसाइड करेगा कि ये पीरियोडिक है या नहीं। तो ये वाला जो फंक्शन है वो पीरियोडिक है आपका, फिर ठीक है। और सॉरी, और आपका जो पीरियड, इसका जो पीरियड होगा, सही है, और वो कितना होगा आपका, 2 पाई होगा। सही है, 2 पाई क्यों बोल रहा हूँ, देखो इसका ग्राफ ना थोड़ा सा अच्छा लगता है। आप जब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे बनाना, तो आप ये देखोगे कि साइन एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो जीरो से पाई के बीच में ही बनेगा। यहाँ का जो ग्राफ होगा उस ग्राफ को मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा क्योंकि इमेजनरी वैल्यू हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि साइन एक्स मस्ट बी पॉजिटिव में तो पॉजिटिव वैल्यू देना पड़ेगा, फिर ये ग्राफ बनेगा, फिर ये ग्राफ नेगलेक्ट हो जाएगा, फिर ये ग्राफ बनेगा, फिर ये ग्राफ नेगलेक्ट हो जाएगा। तो आप देखो आपका जो ग्राफ होगा ना वो ऐसे फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी भी मैं यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है इसको 2 पाई लेके चलूंगा इसका पीरियड, ना कि आपका जो वैल्यू होगा यहाँ से यही ग्राफ कंसीडर करूंगा। इसका जो पीरियड है ये पूरा ग्राफ इस वाले पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है यहाँ तक का। यहाँ पे कोई ग्राफ नहीं है, मगर तभी भी आप यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ कंसीडर करोगे कि ये ग्राफ है ना, तो ऐसा हो जाएगा। ये जो आपका ब्लैंक रहता है ये भी तो इसका पार्ट है ना इंटरवल का, सही है, ठीक है, तो वो इस इंटरवल का पार्ट होगा। तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन पीरियोडिक है और ये फंक्शन आपका पीरियोडिक नहीं है, सही है। तो इस तरह से ना बेटे आपका जो पीरियोडिसिटी है उसमें आपको बहुत छोटी छोटी सी चीजें पकड़नी है, वो आप एक बार पढ़ोगे और वो जब हम डिस्कस कर लेंगे उसके बाद क्या आप कितने भी कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चन है उसमें कर लोगे। अब जैसे यहाँ पे हमें पता चल गया, अब इसकी जगह पे फ्रैक्शन पार्ट आ जाए तभी भी पीरियोडिक होगा, सही है। जो जो फंक्शन आ जाए जो पीरियोडिक है वो यहाँ पे आ जाएगा तो वो आपका पीरियोडिक होगा, मगर यहाँ पे अगर ऐसे आएगा तो ये नॉन पीरियोडिक हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम इतना ही कर रहे हैं।